तो आज हम फिर से लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे सेंटेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो पे सेंटेंस पे पढ़ाएंगे। उसी में लेके आए हैं आपके लिए सेंटेंस। इसको हिंदी में वाक्य बोला जाता है और इसकी डेफिनेशन होगी, आपको बताते हैं अभी डेफिनेशन। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में ये होगी, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। और इसको हिंदी में बोला जाएगा तो यहाँ से शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। जैसे दो या दो से अधिक शब्द का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे उदाहरण। तो देखिए, श्याम एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, हिंदी में हुआ ये। ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो श्याम इज अ गुड बॉय। और दूसरा देख लीजिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले द फुटबॉल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये। इसी प्रकार नोट में इसका नोट पॉइंट बनाकर लिखिए आप, अगर लिखना है तो। मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा जाएगा तो हमेशा उसका पहला अक्षर, जैसे ये आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा होगा आई, तो ये हमारा कैपिटल लेटर में है। तो देखिए, यही इसमें बोला जा रहा है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और सेकंड नोट पॉइंट हुआ इसका, सेंटेंस में सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, तथा वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया का होना आवश्यक है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्रिया नहीं होगी तो वो सेंटेंस नहीं होगा। और देखिए इसका तीसरा नोट पॉइंट, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, जैसे ये यहाँ पे लगाया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फुटबॉल के बाद ये दिखाई दे रहा है आपको फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन वर्ड चिन्ह बोलते हैं जिसको, वो, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो उसके लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, अवश्य लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब देखिए इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स। अगर हिंदी में बोले तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सब्जेक्ट और नंबर दो होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। अब देखिए आगे, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, जो पहली थी हमारी, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। अब हिंदी में देखिए, हमारी इंग्लिश में तो ये परिभाषा होगी, हिंदी में बता देते हैं आपको समझाने के लिए। वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रधानता दी जा रही हो वाक्य में जिसके बारे में, अर्थात दी जा रही हो या जिसके बारे में बताया, वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, देयर आर जंपिंग, वे कूद रहे हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा देयर, जैसे हमने बना दिया है यहाँ पे दिखाने के लिए। ये दिस इज अ सब्जेक्ट, ये करता है, मतलब कि ये हमारा पूरा जो होगा देयर, ये करता होगा। और इसी प्रकार दूसरा है आशा सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें आशा हमारा सब्जेक्ट होगा। अब देख लीजिए वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, तो इसकी डेफिनेशन होगी ये,
देखिए यहाँ से डेफिनेशन, वर्ब, वर्ब से पहले कौन अर्थात किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कि आप उदाहरण से समझिए, जैसे आशा सिंग्स अ सॉन्ग, तो हमें यहाँ पे पता नहीं है सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता है, तो हम हिंदी नीचे लगाएंगे या लगाएं, अगर लगानी हो तो लगा सकते हैं। कौन गाना गा रहा है, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा आशा गाना गा रही है। तो हमारा उत्तर जैसा इसमें दिया था, उत्तर में जो आता है वह सब्जेक्ट होता है, तो हमारा उत्तर में निकल के आया आशा। और इसी प्रकार दूसरा भी देखिए, और यहाँ पे हमने पहले कौन लगा के देखा था, कौन, ये हमारा कौन। अब हम लगा के देखेंगे किसने, तो यहाँ पे हिंदी में लिख के देखते हैं किसने गाना गाया, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा आंसर वो हमारा आशा ही निकलेगा। इससे हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। और आगे देखिए, जो हमारी सेकंड हेडिंग थी प्रेडिकेट, तो हम प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सेंटेंस। और इसकी हिंदी में परिभाषा देखिए, वाक्य में कर्ता के बाद जो बात कही जा रही हो, प्रेडिकेट मतलब कि विधेय कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए बताते हैं, जो हमारा उदाहरण दिया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो इसमें लिखा है कृष्णा वेंट टू कानपुर। तो हमें सब्जेक्ट तो पता है, कौन लगा के जान लिया, तो हम इसमें ये देखेंगे सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को हटा दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट सब्जेक्ट हटा के जो वाक्य बचेगा उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो वेंट टू कानपुर, तो ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसका सेकंड देखते हैं, आई एम क्वाइट वेल, मतलब मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे आई, हमें पता है आई सब्जेक्ट है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए हैं। उसके बाद जो भी हमारा वाक्य बचेगा उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष वाक्य प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको SIMPLE सिंपल टेंस सेंटेंस से शुरू कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। हाँ, और पूरा कोर्स धीरे धीरे कराएंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और जो होता है क्वेश्चन वर्ड वाला जिसको हम डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। तो हम एक एक करके सारे सेंटेंस कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।